रूस में एक बार फिर से पुतिन राज चालू हो गया है। व्लादिमीर पुतिन लगातार पांचवी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। क्या आपको पता है व्लादिमीर पुतिन का सफर कैसा रहा? राजनेता से पहले पुतिन क्या थे? व्लादिमीर पुतिन के जीवन से जुड़ी तमाम खबर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, मैं सत्येंद्र शर्मा। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 लेनिनग्राद रूस में हुआ। पुतिन एक रूसी खुफिया अधिकारी और राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक पुतिन ने रणनीति, युद्धाभ्यास, रूस के पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य आक्रामकता और विवादास्पद नीतियों के मिश्रण से दशकों तक अपने देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया है। पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की, जहां उनके शिक्षक थे अनातोली सोबचक। बाद में पेरेस्ट्रोइका काल के अग्रणी सुधार राजनेताओं में से एक। पुतिन ने केजीबी के लिए एक विदेशी खुफिया अधिकारी के रूप में 15 साल तक सेवा की, जिसमें पूर्वी जर्मनी और ड्रेसडेन में 6 साल शामिल थे। 1990 में वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के साथ सक्रिय केजीबी सेवा से सेवानिवृत्त हुए और संस्थान के बाहरी संबंधों की जिम्मेदारी के साथ लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर बनने के लिए रूस लौट आए। इसके तुरंत बाद पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मेयर सोबचाक के सलाहकार बन गए। उसने जल्दी ही सोबचाक का विश्वास जीत लिया और काम पूरा करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाने लगा। 1994 तक वे पहले डिप्टी मेयर के पद तक पहुंच गए थे। 1996 में पुतिन मॉस्को चले गए, जहां वह क्रेमलिन के मुख्य प्रशासक पावेल बोरोडिन के डिप्टी के रूप में राष्ट्रपति स्टाफ में शामिल हुए। पुतिन साथ ही लेनिनग्राडर के करीब बढ़े अनातोली चुबैस और प्रशासनिक पदों पर आसीन हुए। जुलाई 1998 में राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन ने पुतिन को बनाया निदेशक संघीय सुरक्षा सेवा केबीसी का घरेलू, और इसके तुरंत बाद ही पुतिन प्रभावशाली सुरक्षा परिषद के सचिव बन गए। एल्त्सिन, जो अपना पद संभालने के लिए एक उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे, 1999 में पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। हालांकि वह लगभग अज्ञात था, लेकिन जब पुतिन ने चेचन्या में अलगवादी विद्रोहियों के खिलाफ एक सुव्यवस्थित सैन्य अभियान शुरू किया, तो पुतिन की सार्वजनिक अनुमोदन रेटिंग बढ़ गई। एल्त्सिन के वर्षों के अनियमित व्यवहार से तंग आकर रूसी जनता ने दबाव में पुतिन की शीलता और निर्णायकता की सराहना की। नए चुनावी गुट यूनिटी के लिए पुतिन के समर्थक ने दिसंबर के संसदीय चुनाव में इसकी सफलता सुनिश्चित की। पुतिन ने 16 साल तक सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था केजीबी में आधिकारिक रूप में सेवा की, जहां वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत हुए। 1991 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने पैतृक शहर सेंट पीटर्सबर्ग से राजनीति में कदम रखा। 1996 में वह मॉस्को में राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन के प्रशासन में शामिल हो गए एवं एल्त्सिन के अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे देने के कारण 31 दिसंबर 1999 को रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तत्पश्चात पुतिन ने वर्ष 2000 और फिर 2004 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। रूसी संविधान के द्वारा तय किए गए कार्यकाल सीमा की वजह से वह 2008 में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य थे। 2008 में दिमित्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और प्रधानमंत्री के रूप में पुतिन को नियुक्त किया। सितंबर 2011 में कानून में बदलाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि 4 साल से बढ़ाकर 6 साल हो गई एवं पुतिन ने 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए एक तीसरे कार्यकाल की तलाश में चुनाव लड़ने का घोषणा की, जिसके चलते कई रूसी शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मार्च 2012 में उन्होंने यह चुनाव जीत लिया और 6 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा किया। 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 76% वोट हासिल करने के पश्चात वे अगले कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हुए थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में पुतिन के पहले कार्यकाल के दौरान वास्तविक आय में 2.5 गुना वृद्धि हुई, वास्तविक पारिश्रमिक में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई एवं रूसियों द्वारा आत्ममूल्यांकित जीवन संतुष्टि में काफी बढ़ोतरी हुई। वहीं पुतिन के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल को आर्थिक वृद्धि के दौर के रूप में देखा जाता है। रूसी अर्थव्यवस्था में लगातार 8 साल तक समृद्धि हुई। क्रय शक्ति क्षमता में 72% की वृद्धि एवं संख्यात्मक सकल घरेलू उत्पाद में 6 गुना वृद्धि देखने को मिली। वहीं इस साल हुए चुनाव में करीब 88% वोट के साथ जीत हासिल कर व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।